नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। चंबा में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.5 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर गहराई पर था और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 आंकी गई। भूकंप के झटके सुबह करीब 6:23 बजे महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम थी, कहीं से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पर्यटन निगम के 14 होटलों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर आरएस बाली ने उठाए सवाल। राज्य पर्यटन विकास निगम की 14 इकाइयों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर निजी हाथों में सौंपने के कैबिनेट फैसले पर रघुवीर सिंह बाली ने सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि एचपीटीडीसी की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार को नहीं सौंपा गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से फैसले पर पुनः विचार करने की मांग उठाई। बाली ने कहा कि घाटे में चल रहे होटलों की मरम्मत के लिए सरकार मदद दे रही है, हम फायदे में लाकर दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश से 10वीं 12वीं करने वाले ही स्टेट कोटे से एमबीबीएस में प्रवेश के लिए पात्र जाने। हिमाचल प्रदेश से 10वीं और 12वीं या कोई 2 कक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थी ही अब स्टेट कोटे से एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पात्रता नियमों में बदलाव करने का आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने वीरवार को निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा को साल 2022 के नियमों को ही लागू करने के लिए पत्र भेजा है। साल 2023 में सरकारी नियमों में बदलाव का स्टेट कोटे के लिए हिमाचल से कम 2 कक्षाएं पास करने की शर्त को हटा दिया था। अब फिर 2023 से पहले के पात्रता नियमों को लागू करने के लिए कहा गया है। हिमाचल के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 720 एमबीबीएस सीटों के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाली है। सभी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे के तहत एमबीबीएस व बीडीएस 85% सीटें भरी जाती हैं। सावधान, लॉटरी का लालच देकर 5 रुपए मांगे, कॉल कटी तो खाते से निकल गए 2 लाख रुपए। लॉटरी के नाम पर कारोबारी के साथ 2 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों को इस तरह के झांसे में न आने की सलाह दी है। साइबर क्राइम सेल को दी शिकायत में कारोबारी ने बताया कि उसे कुछ दिन पहले ही अज्ञात नंबर से कॉल आया था। इस कॉल में उसे लॉटरी निकलने का झांसा दिया। छात्रों ने उसे करीब आधे घंटे तक बातों में उलझाए रखा और इस दौरान लॉटरी की रकम हासिल करने के लिए पंजीकरण के नाम पर महज 5 रुपए मांगे। इसके लिए उनके व्हाट्सएप पर QR कोड भेजा। इसे स्कैन कर लॉटरी के लालच में आकर कारोबारी ने 5 रुपए भेज दिए। उन्होंने कॉल काटी तो बैंक से 2 लाख रुपए की रकम निकल चुकी थी। ये देखकर कारोबारी के होश वख्ता हो गए। देवभूमि शर्मसार, हिमाचल प्रदेश में 12 साल की बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। देवभूमि हिमाचल में पिता पुत्री के रिश्तों को तार-तार करने का मामला पेश आया है। पुलिस थाना रामपुर में पिता पर उसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस थाना रामपुर से मिली जानकारी के मुताबिक एक पिता पर 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला पीड़िता की मां ने दर्ज करवाया है। नाबालिग की मां ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि आरोपी पिता ने 8 जुलाई को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने ये बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां रामपुर पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर रामपुर थाने पहुंचाया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।